हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करता हूं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की। बच्चा रेगुलर बेसिस पे आपको चैप्टर्स के रिवीजन की वीडियो प्रोवाइड हो रही है, तो शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है, लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के सबसे पहले फंक्शन की, जिसका नाम है प्लानिंग। बच्चा प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हमें कनेक्ट करता है हमारे फ्यूचर से। हम आज में रह के कल के बारे में सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इज वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहां पर हैं और कल कहां पहुंचना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए जो भी डिसीजंस हमें लेने हैं, ये सब हम करते हैं प्लानिंग। क्लियर है बात या नहीं? आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, how it is to be done और for whom it is to be done। क्या करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करवाना है, इसी को हम कहते हैं बच्चा क्या? प्लानिंग। देखिए, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done। It bridge the gap between present and future of the organization, where organization currently standing and where current organization want to reach, it is known as planning। इसको क्या कहा जाता है बच्चा? प्लानिंग। डाउट है? क्लियर है? चलो आगे देखो। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, तो बच्चे याद रखिए, प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। सेकंड, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि सबसे पहले हम करते हैं प्लान। प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग। थर्ड, परवेसिव, सर्वव्यापी, हर एक जगह पर प्लानिंग अवेलेबल है। बच्चे के पैदा होने से लेके बुढ़े के मरने तक, आपके स्कूल में जाने से लेके आपके स्कूल से निकलने तक, सुबह नाश्ता बनने से लेके रात में खाना खा के सोने तक, हर जगह कहीं ना कहीं प्लानिंग लगती है। सेम वैसे ही फंक्शंस में, सेम वैसे ही मैनेजमेंट में, बिजनेस में भी प्लानिंग लगती है। डाउट है? देखिए, फोर्थ कह रहा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। कभी भी हम आज की बात नहीं करते प्लानिंग में, हम कभी पास्ट की बात नहीं करते, जो हो गया उसके बारे में प्लान करके क्या करना। हम बात करते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, इसीलिए कहा जाता है फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। कभी भी प्लानिंग रुकती नहीं। एक चीज सोचने के बाद अब ऐसा नहीं सोचना बंद कर देते तो दिमाग कबाड़ हो जाता है, निकाल के फ्रिज में धर देते हो, नहीं, एक के बाद एक एक्टिविटी आप सोचते रहते हो, इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आप क्या लेते हैं बच्चा? डिसीजन मेकिंग। आपको किस तरीके से डिसीजंस लेने हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं प्लानिंग की। कोई डाउट है? फिर प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बच्चा भाग के दौड़ के भाग रहे हैं, क्या कर रहे हो? प्लानिंग नहीं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। आराम से एकांत में बैठ के ध्यान लगाने के बाद आप सोच रहे क्या करें। ज्यादातर आदमी नंबर 2 करने जब सुबह सुबह बैठते हैं तब सोचते हैं कि आज दिन भर में क्या करना है, प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, एक मेंटल एक्सरसाइज है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें, प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। बच्चा प्लान हमें एक रास्ता बताता है। प्रभु पथ प्रदर्शक करें, देखिए ना मूवी, उसी में प्लानिंग। वैसे ही यहां पर आपके लिए एक डायरेक्शन का काम करता है कि इस रास्ते पे चल के आपको अपने जीवन की मंजिल को पाना है, वो प्लानिंग है। फिर प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आपने जीवन में हर चीज के बारे में प्लान कर रखा है तो, और वो चीज कभी होती है, तो आपको कोई भौचक्का या आश्चर्य नहीं होगा, आपको शॉक में नहीं जाओगे। आपको पता है अरे हाँ ये हमने प्लान किया था, और साथ ही साथ कुछ अनप्लान्ड भी हो गया ना, अगर अनसर्टेनिटी हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इजीली हैंडल कर जाओगे। अब आपको नहीं पता कि आपको क्या हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, रोज ऑफिस जाते हो, सब कुछ अचानक से आपको चक्कर आए, आपको लगा यार कुछ दिक्कत है क्या, आपने जाके सीधा बात करी अपने एजेंट से और आपने मेडिकल टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया। अब कुछ दिन बाद पता चला कि आपके दिमाग में ट्यूमर है या आपका ब्रेन हेमरेज हो गया है, आपका इलाज चला, आप ठीक हो गए। अब सोचो इतनी बड़ी बीमारी का अगर इलाज चलता तो आपको कितना पैसा देना पड़ता, लेकिन आपने करा था प्लानिंग, आप प्लान थे अपनी चीज़ों को लेकर। आपको जो चक्कर आया था, आपको कुछ रिस्क लगा था, आपने तुरंत जाके इंश्योरेंस ले लिया। अब जो भी खर्चा हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो
मतलब आपकी अनसर्टेनिटी का जो रिस्क था, जो सडनली अगर आपने ना लिया होता तो करोड़ों रुपए लगते आपके इलाज में, वो आपके घर वाले, आपकी फैमिली कहां से लाती, पर आपने इंश्योरेंस लेने से क्या किया, उस रिस्क को कम कर लिया। हाँ या ना, प्लानिंग से ही तो हुआ। फिर प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। बच्चा अगर आपने हर एक चीज को बहुत प्रॉपर ढंग से प्लान किया है तो कोई भी एक काम दोबारा नहीं करेगा, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी। और काम की ओवरलैपिंग, आपने कह रखा कि भाई महेश तुम्हें ये काम करना है, तो अब ये मूर्खता नहीं होगी कि सुरेश भी वही काम कर दे, महेश भी वो काम कर दे। आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिसीजन बना रखे हैं, तो इससे आपकी वेस्टफुल एक्टिविटी भी कम होगी और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क भी कम रहने वाला है। क्लियर है बात बच्चा? फिर आगे बात करते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बच्चा प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब आप प्लान करोगे तभी तो डिसीजन बनाओगे। बिना प्लानिंग के कोई डिसीजन बनाना पॉसिबल है नहीं, सिंपल सी बात है। आगे देखो, प्लानिंग एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एंड रिजल्ट की बात करना, डेविएशन फाइंड आउट करना, चेक करना व्हाट वी प्लान एंड व्हाट वी अचीव। और प्लानिंग यहीं पर मेन रोल प्ले करती है। जब तक आप कुछ प्लान ही नहीं करोगे तो कितना भी पालो, कुछ भी अचीव कर लो, आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा। पर आपने एक गोल बना रखा है, एक प्लान कर रखा है कि यार मुझे लाइफ में ये अचीव करना, तब वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जब आप उसको अचीव करोगे या उसके पास पहुंचोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, यार मेरा टारगेट ये था, मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही अचीव किया है। वो हेल्प करती है प्लानिंग टारगेट सेट करने में। फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, और साथ ही साथ कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर भी प्लानिंग की फोकस अटेंशन रहती है। फिर हम बात करते हैं बच्चा लिमिटेशन की, तो प्लानिंग की, तो बच्चा प्लानिंग की कुछ बाधाएं भी हैं, लिमिटेशन जिनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड का मतलब होता है स्थिक कर देना, रुका हुआ देना। मतलब अगर एक बार प्लान कर लिया, उस पर इंप्लीकेट हो चुका है, फॉलो अप होने लगा, तो ऐसे में फिर आप फंस जाओगे। अगर वो कुछ गड़बड़ हुआ प्लान, तो आपके पास अगर प्लान बैकफायर कर गया तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रहने वाला है। क्लियर है बात? डाउट है? आगे सेकंड, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट सडन चेंज हो रहा है, तुरंत कुछ भी बदलाव आ रहा है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि और 4 घंटे बाद क्या हो जाए। ऐसे में आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। जैसे जब कोविड आया तो हमारे जितने भी बड़े बड़े स्टैटिशियन थे, प्लानर्स थे, इकोनॉमिक्स थे, इन सब ने डिफरेंट प्लानिंग बनाई, लेकिन कंडीशन इतनी तेजी से वर्स्ट होती जा रही थी कि हमारी सारी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जब सेकेंड वेव आई तो इटली ने भी खुद को मजबूत किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर धड़ाम से तबाह होकर बैठ गया था। किस कारण से? डायनामिक सडन चेंज आने वाले एनवायरनमेंट में प्लानिंग कभी भी काम नहीं करती। फिर आती है बच्चा बात, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब मैंने कुछ प्लान करके बता दिया है, अब सामने वाले के पास अगर कोई क्रिएटिव ऑप्शंस होंगे ना, तो भी वो उसको नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक प्लान ऑलरेडी सेट अप कर चुका हूं और हम उस रास्ते पे चलने लगे हैं। तो इससे समझ आता है कि प्लानिंग से क्रिएटिविटी भी रिड्यूस होती है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसे ही किसी चलते फिरते 3.5 आदमी में से कोई एक गधा बैठा के प्लानिंग नहीं करा सकते हो भाई। पैनलिस्ट बैठते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठते हैं जो दिमागी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत विकसित है, जो चेस खेले तो 10 चालें आगे की सोच के चले। ऐसे लोग जब बैठते हैं, प्लान करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो इसमें एक बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। और साथ ही साथ हर एक पहलू की जांच की जाती है। तो अगर मान लो आपने कोई ऑप्शन बताया, तो सामने वाला उसमें तुरंत 10 कमियां आपके सामने निकाल के रखेगा, फिर उसको ओवरकम करो। तो इसीलिए बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद कोई प्लान बनते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जल्दीबाजी में कभी भी की गई प्लानिंग सफल नहीं होती। इसीलिए कहा था आराम से, धैर्य के साथ किसी भी चीज को प्लान करना चाहिए। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप डेली 3 घंटे पढ़ाई करिए, आपका बोर्ड एग्जाम है, आप सुबह 10 से 2 के बीच में एक पेपर लगाइए, फिर उसके बाद दोपहर में रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखिए। अब इसमें ये गारंटी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं अगर इसको पढ़ लिया तो आपके 100 में 100 आ ही जाएंगे। भाई हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर आ जाए। हम प्लान इस तरीके से कर रहे हैं कि हाँ 100 में 100 लाने हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि 100 में 100 ही आएंगे। क्लियर है बात? और मैं क्या, दुनिया का कोई भी मास्टर, कोई भी टीचर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपके 100 में 100 आ जाएंगे। हाँ प्लान कर सकते हो 100 में 100 कैसे लाने, लेकिन आएंगे या नहीं ये एंड रिजल्ट पे डिपेंडेंट है। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी। कभी कभी प्लानिंग सटीक एक्यूरेट नहीं होती, जिसके कारण काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चा
प्लानिंग प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, सबसे पहली चीज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेटा जब भी प्लानिंग के प्रोसेस की बात करें मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होंगी, तो सबसे पहला एक्टिविटी है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। आप एक ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, और जब आप ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं तो फिर आप अपनी प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार कि उस ऑब्जेक्टिव को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रीमिसेस आपके पास डेवलप्ड होनी चाहिए। तो सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। जब आपने उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार प्लानिंग प्रीमिसेस को डेवलप कर लिया, फिर आप करते हो लिस्टिंग अप। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया कि मुझे जूते की एक फैक्ट्री डालनी है। अब अपने आसपास मैंने देखा कि मुझे कहां पर फैक्ट्री डालनी, मुझे पता चला यहां पर ये जूते की फैक्ट्रीज का काम होता है, लेदर इजीली यहां पे अवेलेबल है, हम यहां पर काम शुरू करेंगे। अब मैं लिस्ट बनाऊंगा वेरियस अल्टरनेटिव, कहां से मुझे कितना कितना कैसा कैसा चमड़ा मिल सकता है। अब उस लिस्ट को बनाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा। मुझे पता चला कि एक सेलर वाई है जो लो क्वालिटी का चमड़ा है, कम रेट में दे रहा है, एक सेलर एक्स है जो अच्छी क्वालिटी का चमड़ा है पर उसके रेट थोड़े से हाई है। जितनी मार्केट में मुझे जहां जहां से मटेरियल मिल सकता है मैं उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा, फिर उसको इवेल्युएट करूंगा कि कौन सा चमड़ा मेरे लिए बेस्ट है और किस बजट में मुझे मिल रहा है। उसके बाद फिर हम सिलेक्ट करेंगे कोई एक अल्टरनेटिव, जितने भी इवेल्युएट करें उनमें से मैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो मेरी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए सुटेबल होगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और फिर हम करेंगे इंप्लीमेंट द प्लान। फिर हम अपने प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर लोगों से कहेंगे, अपने स्टाफ से कहेंगे कि इस प्लान को फॉलो करते चले जाओ। प्रोसेस के साथ कंडीशन फिर से बोलो मेरे साथ, पहला सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस, थर्ड लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, फोर्थ इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, फिफ्थ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सिक्स्थ इंप्लीमेंटिंग द प्लान, सेवेंथ फॉलो अप। क्लियर है? फिर बच्चा प्लान के दो टाइप होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान, एक रिपीटेटिव प्लान। मतलब जो प्लान एक बार यूज हो गया फिर उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, और कुछ बार बार होते रहते हैं क्या यूज, जो सेम चलता आ रहा है वैसे ही जैसे स्कूल में ड्रेस है या स्कूल की टाइमिंग है, हर बच्चे को सुबह 8 बजे पहुंचना, ये रूल है, चलता चला आ रहा, चलता चला जाएगा। लेकिन स्कूल में इस साल एनुअल फंक्शन होगा, इस साल स्पोर्ट डे होगा, इस साल एग्जीबिशन होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, एक ही बार इंप्लीमेंट होते हैं और उसके बाद बदल दिए जाते हैं। तो सब एक बार जरा इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। समझना है क्या कि ऑब्जेक्टिव ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, SMART, याद रखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। एस का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, एम का मतलब मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसको मेजर कर सको, ए का मतलब अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि अब तुम सोचोगे आज 12 चैप्टर हैं, पेपर से एक दिन पहले 12 घंटे बैठूंगा, 1 घंटे में एक चैप्टर कोर्स खत्म, टॉप मार जाएगा तेरा भाई, ऐसा नहीं। अचीवेबल मतलब आप अभी से तैयारी करो कि डेली 2 चैप्टर खत्म करेंगे तो पेपर तक जाते जाते पेपर सैंपल पेपर के साथ पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। रिलेवेंट हो, एक इररिलेवेंट, कुछ भी ऊल जलूल नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड, और उस टाइम पीरियड में वो अचीव होने वाला होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चा सेकंड स्ट्रेटजी, अगेन ना तो ये सिंगल यूज प्लान है ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है। A strategy is comprehensive plan to achieve the organization objective. The dimension of strategy determine long-term objective. Adopting a particular course of action, मतलब आपको लंबे समय के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के साथ ही आप इंप्लीकेट करेंगे। अब जैसे अगर मान लो इंडिया टीम मैदान में उतरी तो उसकी मेन स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके पास 6 बैट्समैन है, 3 फास्ट बॉलर और 1 ऑलराउंडर और 1 स्पेसिफिक स्पिन बॉलर है। पर सोचिए पिच घूम गई और स्पिनर्स को ज्यादा मदद देने लगी, तो जो 3 फास्ट बॉलर थे वो तो बहुत पिट रहे हैं, तो अब यहां स्ट्रेटजी में चेंज आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा। तो इसीलिए ना तो ये फिक्स है ना ही ये सिंगल यूज है, हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आता है बच्चा थर्ड पॉलिसी, ये स्टैंडिंग प्लान होता है। हर एक कंपनी की एक पॉलिसी फिक्स है कि कोई भी अगर नया बंदा जुड़ेगा तो उसको पहले अपना जाति प्रमाण, आधार, ये सब सबमिट करना पड़ेगी, एक पॉलिसी है, आपको करना ही करना है, तो वो फिक्स रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला और हर साल हर बार ऐसा ही होता चला आ रहा है। फिर अगर हम बात करें बच्चा
प्रोसीजर की, तो ये भी स्टैंडिंग प्लान है, मतलब रिपीटेटेड वे में सेम यही प्रोसेस चलता चला था। अब आपको स्कूल में एडमिशन लेना, पहले एंट्रेंस दोगे, चेक होगा, प्रिंसिपल से मिलोगे, फिर फीस सबमिट करोगे, फिर कहीं जाके आपका एडमिशन बन जाएगा। तो एक प्रोसेस है ये भी, इसी को कहा जाता है प्रोसीजर। एक के बाद एक एक्टिविटी सीरीज में परफॉर्म होती जाती है। फिर अगर हम बात करें बच्चा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, डीप स्टडी करने के लिए आप एक बार बुक को रेफर जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ आपके रिवीजन में जो कॉन्सेप्ट है उनको बूस्ट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बीएसटी आप सभी ने साल भर पढ़ी है यार, सिर्फ 12 चैप्टर है, 12 महीने, अगर एक एक महीने में भी एक चैप्टर खत्म किया होगा तो आप कवर कर चुके हो। मैं सिर्फ आपको एक इस जो पुराना भूल चुके हो ना थोड़ा, उसको एक ब्रशअप करने का काम कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और वीडियो को अननेसेसरी लेंदी करने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि बताओ वॉच टाइम के लिए वीडियो लेंदी कर रहे हैं। भाई ये चीज समझो कि मेरा चैनल ऑलरेडी वॉच टाइम के क्राइटेरिया को पार कर चुका है, मुझे आवश्यकता नहीं है, समझिए। वॉच टाइम से कोई मुझे ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा वॉच टाइम आएगा तो मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, नहीं। देखो आगे मेथड, बच्चा ये भी एक स्टैंडिंग प्लान है। आप एक बार जिस मेथड को ऑप्ट कर लेते हैं फिर रेगुलरली उसी मेथड पे वर्क करते चले जाते हैं। जैसे मैंने चुन लिया कि मैं मशीन मेड प्रोडक्ट बनाऊंगा और मैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे वर्क करूंगा, तो अब मुझे फिर रेगुलरली उसी पे वर्क करना। ये नहीं 6 महीने हम मशीन मेड पे चल, 6 महीने हम लेबर इंटेंसिव, फिर 6 महीने, एक बार जो डिसाइड हो गया फिर उसी पे वर्क करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर 6 है बच्चा हमारा रूल्स, स्टैंडिंग प्लान। हर एक स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं ना, वैसे ही कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं और हर साल वो रूल सेम रहते हैं। ये नहीं हर साल नए रूल बन रहे हैं, पुराने वाले भूल जाओ, नहीं, जो चलते आ रहे हैं वही प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, सुना है नहीं सुना है, मोहब्बतें, सेम वही बात कर रहा है। जो इतने सालों से नहीं हुआ वो आपने सोचा कि आप एक दिन में कर देंगे, डॉक्टर आर्या। आगे प्रोग्राम्स, ये सिंगल यूज है बच्चा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया था क्या कि इस साल एनुअल फंक्शन होना है, इस साल स्पोर्ट्स डे होना है, इस साल एग्जीबिशन होनी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स यूज किए जाते हैं। लास्ट नंबर पर हमारे पास आता है बच्चे बजट, ये भी सिंगल यूज प्लान ही है। हर एक डिफरेंट वर्क का डिफरेंट बजट होता है और हम उसी बजट में रह के काम करते हैं। ये नहीं कि हर एक बार हमें बहुत सारा बजट मिल गया, हम उम्मीद करें हर प्रोजेक्ट के लिए हमें वही बजट मिलेगा, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बजट्स होते हैं। अब आपसे मिलता हूं मैं अगले चैप्टर में जिसमें बात करूंगा चैप्टर नंबर 5 की। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, 4 डालेंगे बीएसटी में।